नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया की बन गई बात, दिल्ली में हलचल तेज हो गया। दिल्ली के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वह एक ऐसा हालात है जो कहते हैं कि बेचैन, रात भर बेचैन रहा इंसान, सो नहीं पाया। सरकार का यही हाल है इस वक्त। जिस तरह सरकार लगातार कटघरे में खड़ी है, इंडिया गठबंधन अचानक इतना सक्रिय और एकजुट हो जाएगा, यह कभी मोदी सोच नहीं सकते थे। मोदी ने हमेशा प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डालकर रखने के लिए, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी रहीं जो जब जब सरकार ने वह हरकतें दिखाई तब तब इंडिया गठबंधन और भी मजबूती से एकजुट आया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 222 सांसदों वाला इंडिया गठबंधन 250 प्लस के आसपास आकर के खड़ा हो गया। यानी कि जिस तरह इंडिया गठबंधन के अंदर बढ़ोतरी हो रही है वह नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान कर रही है। लेकिन एक अहम तस्वीर आई कल, वह तस्वीर हर किसी को चौंका रही है। जो असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाते थे, और उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बार कहा कि मुझे तो भाजपा की बी टीम कही जाती है, मैं भाजपा का बी टीम हो सकता हूं लेकिन भाजपा का गुलाम नहीं हूं। यह असदुद्दीन ओवैसी ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कह दिया, रिकॉर्ड में आ गया। अब असदुद्दीन ओवैसी असम में भी चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल भी चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। किसके लिए पहुंच रहे हैं यह भी हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद पटना पहुंच गए। पटना काम बनाने के लिए पहुंचे या काम बिगाड़ने के लिए पहुंचे हैं, यह एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन पटना पहुंच करके जो असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही, उससे यह लग रहा है कि बिहार में खेल तो हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है, यह वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव के प्रयास जो रहे नीतीश और नायडू को लेकर के, लग रहा है कि अभी भी वह प्रयास अखिलेश यादव का नीतीश और नायडू से सिलसिला जारी है, वह सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि ममता बनर्जी ने जैसे ऐलान किया पश्चिम बंगाल में कि हम केंद्र में सरकार गिराने कब्जा कर लेंगे, और असदुद्दीन ओवैसी का बिहार पटना पहुंच जाना बहुत कुछ सिमिलर दिखा रहा है। लग रहा है कि इंडिया की बन गई बात। अब दिल्ली के अंदर जो हरकंप सी परिस्थितियां हैं, दिल्ली बेचैन है। कई सारे कारण और वजह है जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। इंडिया ने प्रयास बहुत तेज कर दिया है दिल्ली को लेकर के, गंभीरता। इसके कारण कई आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के हर एक घटक दल अब इस सरकार के शिकार हो चले हैं। चाहे वह चुनाव आयोग के माध्यम से शिकार कर रहा हो, चाहे न्यायपालिका के माध्यम से कर रहा हो, मंत्रालय या प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से कर रहा हो, लेकिन हर कोई इस सरकार से अब प्रभाव सरकार का उसके ऊपर बचा है, जिसकी वजह से उन राजनीतिक दलों का अस्तित्व समाप्त होने का कगार पर आ गया है। चूंकि ममता बनर्जी का इस वक्त नंबर है, वही ममता बनर्जी जो कभी भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी और इंडिया गठबंधन में आने के बावजूद पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन किया करती थी। अब जब उनके ऊपर बात आई है तो खुलकर बगावत भी कर रही है और खुलकर चुनौती भी दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव अगर हम इंटरनल सर्वे के हिसाब से देखें तो ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं, लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट जारी किया है चुनाव आयोग ने, और पश्चिम बंगाल में
कई कैटेगरी में बांटते हुए पीडीएफ जो जारी हुआ उसको ना आप सर्च कर सकते हैं और ना इसकी कॉपी कर सकते हैं। ऐसे में 4 मुस्लिम में 3 मुस्लिम का नाम काट दिया गया, कहीं 4 में 1 का नाम काट करके 3 का रखा गया, कहीं 4 में 3 का नाम काट के 1 रखा गया है। भारी तादाद में वह वोटर के नाम काटे गए हैं जो ममता बनर्जी के हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी तैयार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी और भारतीय जनता पार्टी का वोट भी, वह सब कुछ मैनेज कर रहा है। अब खुली किताब की तरह यह देश के सामने आ गया। दुर्भाग्य है कि इस देश की न्यायपालिका उस पर गौर नहीं करती और ना ही गौर करेगी, क्योंकि न्यायपालिका भी उसी के साथ है जो सब लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में 2-3 चीजें बड़ी अहम हो गई कि अब इंडिया ने बना दी जोड़ी, नीतीश नायडू की जोड़ी बना दिया। अब 250 सांसदों के साथ नीतीश नायडू का जो कहना था इंडिया गठबंधन को कि हम आए और आप एकजुट न हो तो क्या है। अब सोचिए 250 प्लस अगर इंडिया गठबंधन के पास है, असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर सक्रिय हैं, तो फिर नीतीश नायडू इस वक्त जिस मुकाम पर खड़े हैं, जिस तरह से नीतीश अब कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। चर्चा इस बात की भी है कि बिहार के अंदर 126 से 130 विधायकों की सूची नीतीश ने तैयार कर ली है और 9 अप्रैल को शपथ राज्यसभा का लेने के बाद 10 तारीख को भूकंप आने वाला है। इस देश की राजनीति का दिशा और दशा तय करेगा। या तो एनडीए की सरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद एनडीए मौका नहीं पाएगी आने के लिए, क्योंकि जिस त्रासदी से देश गुजर रहा है, या फिर एनडीए यानी कि मोदी को हटा पाना नामुमकिन सा हो जाएगा 10 तारीख को, अगर नीतीश के फैसले ही इस बात को तय करेंगे। अब चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से घिर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि चंद्रबाबू नायडू इस चक्रव्यूह से अगर नहीं निकले तो उनके पार्टी का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा और साउथ के अंदर चंद्रबाबू नायडू आक्रोश के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार फेल रही है और नरेंद्र मोदी सरकार के फेल होने के बाद चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए हैं। हर एक फैसले चंद्रबाबू नायडू मोदी के सहारे और मोदी हर एक फैसले पर वह पीछे हटे हैं, वह उस पर काम नहीं किया और जो वायदे किए आंध्रा के साथ कोई भी वादा पूरा एक भी नहीं किया। अगर 10,000 करोड़ देने की बात कही तो 2,000 करोड़ देकर झुंझुना थमा दिया। ना हां कर सकते और ना कर सकते चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बहुत काफी बढ़ रही है। दूसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने जो आरोप लगाया चंद्रबाबू नायडू पर 17 लाख फर्जी मतदान से जीता हुआ चुनाव का, वह चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत घातक हो सकता है। अब चंद्रबाबू नायडू के पास एक रास्ता है कि 2018 के फार्मूले को उन्हें अपनाना पड़ेगा, जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार से उन्होंने समर्थन वापस लिया था। चूंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी 285 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए चंद्रबाबू नायडू का समर्थन वापसी भी कुछ काम नहीं किया, कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद नरेंद्र मोदी की नींव हिला डालेंगे, कहे तो नींव उखाड़ करके फेंक देंगे, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। इस बात को लेकर के हलचल बहुत तेज है दिल्ली के अंदर कि अब सरकार को कैसे बचाया जाए। सरकार बचाने की चुनौती इस सरकार को है। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला कि इंडिया गठबंधन का सामना कर पाना अब मोदी के बस का नहीं रहा।
इसे जरा आप दर्शकों को बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से सक्रिय हुआ है अचानक, चार सबसे अहम घटक दल चार, कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु की डीएमके स्टालिन और ममता बनर्जी, इन चारों में चौथे नंबर पर ममता बनर्जी हैं। फर्स्ट पर कांग्रेस, सेकेंड पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। पहले कांग्रेस 99 सांसदों के साथ आधिकारिक तौर पर, बाकी जो मिले वह अलग है, 100 से अधिक है कांग्रेस की संख्या। समाजवादी पार्टी 37, ममता बनर्जी 22 स्टालिन। ऐसे में ममता बनर्जी इस वक्त आक्रामक है, क्योंकि उन्हें हराने के लिए चौथी बार मुख्यमंत्री न बने ममता बनर्जी, इसके लिए हर वह प्रयास किए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज कर सके। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा भी तैयार कर रहे हैं, वोट भी तैयार कर रहे हैं और धांधलियां भी हो रही हैं। अधिकारी पूरे एसएचओ तक पुलिस चौकी के बदल दिए गए हैं। चुनाव आयोग अपने मतलब से बदल दिया। सब भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होकर के जुटे हैं। उसके बावजूद इंटरनल सर्वे यह कहता है कि भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। कल जो वोटर लिस्ट का पीडीएफ जारी हुआ, वह पीडीएफ ना तो आप सर्च कर सकते ना देख सकते हैं, लेकिन यह सूचनाएं निकल करके आ रही हैं कि 4 मुस्लिम वर्ग में 1 मुस्लिम बचा है वोटर लिस्ट में, 3 के नाम काट दिए गए हैं। किसी कंस्टिट्यूएंसी में 4 में 3 बचे हैं, 1 का काट दिया गया है। किसी में 4 में 1 बचा है, 3 का नाम काट दिया गया है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सब कुछ सेट किया जा रहा है। 127 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसी हैं जहां से ममता 100 के पार जीत का आगाज करती हैं और वहीं पर चोट मारा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी पार पाती है कि नहीं। लेकिन कांग्रेस असम के अंदर और केरल के अंदर जो चोट पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी आसाम में फंस गई है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में। असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी फंस गई है जाल में, और राहुल गांधी बार बार स्टेज से कह रहे हैं इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, माफी मांगेगा लेकिन माफी मिलेगी नहीं, इसे जेल जाना पड़ेगा। उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट, दुबई में प्रॉपर्टी और बाकी कई देशों में उनके कंपनियां होने का दावा किया गया है। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा बैकफुट पर है, भागता हुआ फिर रहा है, वो नजर नहीं आ पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। बंटी और बबली भागने की फिराक में, ऐसा एक स्लोगन कांग्रेस ने दिया है, जिसको लेकर के आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। और जिस तरह 10 साल में हेमंत बिस्वा शर्मा ने शासन किया है, जिस तरह की बदतमीजियों से बोला है, वह असम की जनता को पसंद नहीं और असम की जनता ने आखिरी क्षण में अस्वीकार कर दिया। 9 तारीख को मतदान होना है, इसी महीने के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई है एकदम आखिरी मौके पर। देखना महत्वपूर्ण होगा। इंटरनल सर्वे यह कहता है कि कांग्रेस प्लस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बन रही है किसकी, यह वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की फिरकी अभी बाकी है। ऐसे में केरल के अंदर कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट की जो सरकार है वह बैकफुट पर है और तमिलनाडु के अंदर स्टालिन ने अपना सिक्का जमा लिया है। कांग्रेस और स्टालिन डीएमके की गठबंधन तमिलनाडु के अंदर सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। पिछले बार के मुकाबले कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन सत्ता में आना
तय माना जा रहा है। सर्वे यह कहता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर बैकफुट पर जा रही है और केरल में भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर, एनडीए गठबंधन, भाजपा नहीं, एनडीए गठबंधन 1 से 2 सीटों पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वोट प्रतिशत जो बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी, वह चुनाव आयोग की मदद से वोट परसेंट बढ़ाने में कामयाब हुई, लेकिन वोट बढ़ने से भी सीटें नहीं आ रही है। कहा जा रहा है 15 से 16% का वोट प्रतिशत, लेकिन सीटें 1 से 2। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि केरल और तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल में क्या होता है। पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सत्ता अगर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बचाने में कामयाब होगी कि देखो हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल हार गई तो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस में जाकर के मिल जाएंगे। यह दावा बार बार किया जा रहा है, क्योंकि 6 से 7 सांसद तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के संपर्क में पहले से है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की 240 सांसदों वाली पार्टी जो सत्ता में है, वह एक झटके में 238 पर, माफ कीजिएगा, 228 पर आकर के सिमट जाएगी, क्योंकि 12 सांसद उसके निकल जाएंगे। दर बदल कानून लागू नहीं होगा उस पर। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ नीतीश और नायडू जो बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 2, नीतीश के एक्शन पर नायडू का रिएक्शन होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह बिहार के अंदर इस वक्त हलचल मचा रखी है, 4 सूत्रीय मांग नीतीश कुमार ने जो सौंपी एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी कह ले, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने जवाब नहीं दिया है तो नीतीश कुमार भी यह जानते हैं कि वह जवाब नहीं देगा। उन 4 सूत्रीय मांगों में नीतीश कुमार का यह आशंका नहीं, दर्द झलका है कि जैसे कमान भाजपा के हाथ में आएगा, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। उन 4 सूत्रीय मांगों में साफ यह दर्द झलका है शब्दों में। अब ऐसे में नीतीश कुमार उन 4 सूत्रीय मांगों में यह कह रहे हैं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान नहीं दे सकता जो जेडीयू के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दे, खतरा बन जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया है और नीतीश कुमार को फिर एक बार पलटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चर्चाएं शुरू है, नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं पलटेंगे वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश का दाहिना हाथ क्या करता, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। इसीलिए इस बात की चर्चा है और यह बात निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार ने 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर ली है। असुद्दीन ओवैसी जो बिहार पहुंचे थे, इसी क्रम में पहुंचे थे कि असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक नीतीश कुमार से बार बार गुलदस्ता लेकर मिल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि असुद्दीन ओवैसी को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन थाम ले। लेकिन कहा जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 6 या जेडीयू का दामन पकड़ेंगे और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके और बिहार में फिर सत्ता संभालेगी। 9 अप्रैल को जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद का शपथ लेंगे, उसी के बाद तुरंत खेल शुरू हो जाएगा। इंडिया भी तैयार होकर के बैठा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया की बन गई बात सही है या गलत है, यह 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 250 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान है और दिल्ली में हलचल तेज है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।